अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ जो सऊदी अरबिया के हवाले से है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों जिस तरह से सऊदी अरब में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए जो यहाँ पे इससे पहले जो पिछले साल आपने देखा था कि जो पाबंदियाँ लगी हुई थी, जब कोरोना आया था तो जिस तरह की पाबंदियाँ लगी हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, बिना मास्क आप बाहर नहीं निकल सकते हैं और एक साथ आप बहुत सारे लोग खड़े नहीं हो सकते। अगर आप खड़े भी हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़ा होना है। तो अभी वो सारी पाबंदियाँ बीच में ऐसा भी एक हमने इस पे वीडियो बना के बताया था कि वो सारी पाबंदियों को ख़त्म कर दी गई है। लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए हालात को देखते हुए कल से वो पाबंदियाँ फिर से लगा दी जाएंगी, यानी 30 दिसंबर से वो पाबंदियाँ फिर से लगा दी जाएंगी। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, आप रास्ते में चल रहे हैं या फिर आप ओपन प्लेस में हैं या फिर बंद प्लेस में हैं, तो आपको मास्क लगाना ही होगा। और अगर आप कहीं मॉल में जा रहे हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग प्लस आपको मास्क भी लगाना है। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं और पकड़े गए हैं तो आपके ऊपर 1000 रियाल का पेनल्टी लगा दी जाएगी। अगर आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी आपको 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और आपको मास्क भी लगाना है। क्योंकि इससे पहले जो पाबंदियाँ हटा दी गई थी और सब लोग मस्जिद में एक साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उस समय कोरोना अब सऊदी अरब के अंदर ना के बराबर था। अब जिस तेज़ी के साथ सऊदी अरब के अंदर कोरोना बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए फिर से वो पहले वाली पाबंदियाँ लगा दी जाएँगी। कल से वो लागू कर दिया जाएगा। अगर आप मस्जिद अल हरम में जा रहे हैं, आप उम्रा करने जा रहे हैं या फिर आप मस्जिद नबी में जा रहे हैं, तो पहले वो जो स्टिकर हटा दिए गए थे, लेकिन अब फिर सोशल डिस्टेंसिंग वाला स्टिकर। अब अगर आप मस्जिद हरम हरम की बात करें तो मस्जिद अल हरम में भी वहाँ पे भी वो फिर से स्टिकर लगाए जा रहे हैं। और अगर मस्जिद नबवी की बात करें तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग वाला स्टिकर लगाया जा रहा है। अगर आप जाते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और आपको मास्क के साथ ही मास्क लगाए रखना है। विदाउट मास्क आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर 1000 रियाल का पेनल्टी लगा दी जाएगी। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अब जितने भी हमारे गैर मुल्की भाई या फिर जो भी भाई हमारे उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा और मास्क भी लगाना होगा। और अगर मस्जिद नबी में भी जा रहे हैं नमाज़ अदा करने के लिए या फिर रोज़े शरीफ का ज़ियारत करने के लिए, तो आपको भी वहाँ पे मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। और दोस्तों अगर मॉल्स की बात करें, मार्केट की बात करें, तो जो पहले वहाँ से हटा लिए गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का स्टिकर को हटा लिया गया था, अब वो सारी चीज़ें फिर से लगाई जा रही हैं, फिर से लगा दी गई हैं। अगर आप मॉल्स में जाते हैं, मार्केट में भी जाते हैं, तो वहाँ भी आप मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये जानकारी दी गई, ये कहा गया है कि जितने भी मॉल्स और मार्केट हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। जितने भी लोग आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क ज़रूर लगा के रखें। और बहुत सारे ऐसे भी देखने को मिलता है, कुछ हमारे गैर मुल्की भाई अगर वो मॉल्स में जाते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो वो देखने को मिलता है कि अगर 2-4 लोग एक साथ इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। और तो मैं उन तमामी अपने गैर मुल्की भाई से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसी गलती ना करें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं या फिर आप मॉल्स में जा रहे हैं, तो आप इकट्ठे होकर ना खड़े हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क ज़रूर आप लगा के रखें। अगर नहीं तो अगर आप मास्क नहीं लगाते और पकड़े गए तो 1000 रियाल की पेनल्टी हो जाएगी आपके ऊपर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2021 में जो सऊदी अरब में कोरोना के जो नए केस आए हैं 744 744 और न्यू रिकवर केस हुए 231 231। क्रिटिकल केस जो बना हुआ है 43 जिनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। एक लोगों की मौत हुई है। तो आप खुद देख सकते हैं कि और मैं रोज़ अपनी अपने खबर में कोरोना की खबर न्यूज़ बताता हूँ आप तमाम लोगों को, तो रोज़ दिन पर दिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहा है सऊदी अरब के अंदर। और दोस्तों मैं आज का रियाल का रेट आप लोगों को बता दूं। फौरी बैंक 1 रियाल के बदले 19 रुपये 66 पैसे और इंजाज बैंक भी 19 रुपये 66 पैसे।
और एसटीसी पे की बात करें तो एसटीसी पे 19 रुपये 51 पैसे, तहवील अल राजी 19 रुपये 95 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 59 पैसे। और दूसरी एक और खबर बता दूं, जो सऊदी अरब के अंदर जो मौसम के काफ़ी माहिर और काफ़ी जानकार लोग हैं और जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं मौसम के बारे में बताने वाले जो जानकार हैं लोग, तो उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 2040 तक सऊदी अरब में जो टेम्परेचर होगा वो 60 डिग्री तक हो जाएगा, 60 डिग्री तक। यानी 20 साल के बाद जो टेम्परेचर होगा सऊदी अरब के अंदर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से अभी ऑफिस वर्क हो रहे हैं जो दिन में खुल रहे हैं, क्योंकि अभी जितने भी सऊदी अरब के अंदर ऑफिशियल वर्क होते हैं जो दिन में होते हैं, लेकिन जब 20 साल के बाद जितने भी ऑफिस वर्क होंगे सऊदी अरब के अंदर वो नाइट में होंगे, क्योंकि जो डे का जो टेम्परेचर होगा और दिन का जो टेम्परेचर होगा 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। और एक बात दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी बहुत सारे ऐसे भाइयों का जो भी सवाल है, जो सवाल आता है कि क्या अभी सऊदी अरब के अंदर जो एयर बबल फ्लाइट ये बंद तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जो अभी का जो हालात है वो अगर जो पिछले हालात देखें, जो सब जो कोरोना के केसेस आ रहे थे जब कोरोना वायरस आया था सऊदी अरब के अंदर, तो वो सेम सिचुएशन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताऊँ कि फ़्लाइट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। फ़्लाइट के बारे में ऐसा कोई खबर नहीं है कि फ़्लाइट बंद हो रहा है या फिर क्या है, इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि फ़्लाइट बंद होगा। क्योंकि फ़्लाइट जैसे पहले चल रही थी, अभी एयर बबल फ़्लाइट जो चल रही हैं वो जैसे पहले चल रही थी वैसे अभी भी चल रही है। इसके ऊपर कोई अभी ताज़ा खबर कोई जानकारी नहीं आई है। ये सही बात है कि सऊदी अरब के अंदर जितनी तेज़ी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो उसमें चेंजिंग बहुत सारा आया है, लेकिन अभी ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं आया है कि फ़्लाइट के ऊपर पाबंदी लगेगी या लग गई है, ऐसी कोई खबर नहीं है। तो ये थी कुछ अहम जानकारी दोस्तों जो मैं आप लोग के बीच में शेयर किया हूँ। और दोस्तों अगर आपको हमारी खबर पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप हमें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया से जुड़े काफ़ी अहम खबरें आप तमामी लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। इंशाअल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।